Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in last class, we have discussed about adolescence. And in this video, I am going to teach you male reproductive system. Students, male reproductive system को हम डायग्रामेटिक थ्रू स्टडी करेंगे. ये एलएस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इट मीन्स ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. ठीक है, जो स्लाइड्स में इस तरह से आपको नज़र आता है. ठीक है, और दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है ये मेल पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो आपकी बुक में नज़र आता है वो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखा रखा होगा, और वो मेल पैल्विक मीन्स पैल्विक जो हिप वाला रीजन है. ठीक है, वहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में अगर वो आपसे पूछा जाता है मेल पैल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करो, तब आपको ये करना है. अगर वो आपसे पूछता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को ड्रॉ करो तो ये करना है. अगर सिर्फ ये आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करो तो आप पहले प्रेफरेंस इस वाले डायग्राम को दोगे. ठीक है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. स्टूडेंट्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में होता है वो होता है टेस्टिस. ये टेस्टिस है. ठीक है, और इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन. जो टेस्टिस के अंदर होते हैं वो रेटी टेस्टी, वासा एफ्रेंटा, एपिडाइमिसी एंड वासा डिफरेंसा. ये हायर क्लास के हैं. आपके में क्लास में जितना है मैं अभी हम उतना डिस्कस करेंगे. ठीक है, और जो एक्सटर्नल जेनिटियल पार्ट होता है दिस वन, इसको पेनिस बोला जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स. अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की. टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, और टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, और टेस्टिस की शेप आपको कैसी नजर आ रही है? दिस वन इज द ओवल शेप स्ट्रक्चर विच आर सस्पेंडेड इन द थिन स्किन बैग कॉल्ड स्कॉर्टम. जो टेस्टिस है वो एक पाउच में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं स्कॉर्टम. और ये देखो इस वाले डायग्राम में ये क्लियर नजर आता है कि ये टेस्टिस है और टेस्टिस एक बैग के अंदर होल्ड होती हैं. ठीक है, जिसको बोला जाता है स्कॉर्टम. और स्कॉर्टम का मेन फंक्शन होता है, जैसे हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ स्कॉर्टम क्या काम करता है, ये यहाँ 2 से 3 डिग्री यहाँ इस टेम्परेचर को कम कर देता है. ठीक है, ये टेम्परेचर कम करने का पीछे रीज़न होता है जो स्पर्म होते हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पे मैच्योर हो सके. ठीक है, स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए स्कॉर्टम यहाँ पे क्या करता है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है, मिनिमाइज करने का काम करता है. ठीक है, ओवरऑल हमारी बॉडी के टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है तो स्कॉर्टम में टेम्परेचर मिलेगा आपको -2 कर दो 35 के आसपास. ठीक है, अप्रोक्स 35 डिग्री सेल्सियस. क्लियर स्टूडेंट्स. अब इसके बाद आता है जो टेस्टिस है, टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन करना. ठीक है, और यहाँ पे एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. क्लियर. अब इसकी बात आती है स्पर्म डक्ट. देखो जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस जुड़ी हुई है वासा डिफरेंसा से. ठीक है, यहाँ से जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो वासा डिफरेंसा के थ्रू कैरी होते हैं, और यहाँ सेमिनल वेसिकल्स, ये साइड में एसेसरी ग्लैंड होती है. तो जो वासा डिफरेंसा है ये क्या करती है, टेस्टिस से स्पर्म कैरी करने का काम करती है, और ये कहाँ तक पहुँचाती है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ तक पहुँचाने का काम करती है. इसके बाद हमारी आती है ग्लैंड. ग्लैंड यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है. दिस वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस वन इज द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है इनका मेन फंक्शन होता है रिलीजिंग ऑफ द सिक्रीशन इनटू द वासा डिफरेंसा डक्ट. और ये सिक्रीशन क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जो स्पर्म स्विम कर सके. ठीक है, और न्यूट्रिशन भी रखता है. यहाँ पे एक लुब्रिकेंट
न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है जो ये प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल रिलीज करती है, ठीक है। और ये रिलीज होके यहाँ इनके स्पर्म भी यहाँ इनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं और उस फ्लूइड को सीमन बोला जाता है। क्लियर? ओके। जो वाइट मटेरियल होता है डेट पास थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द रिलीजिंग इनटू फीमेल वेजिना ड्यूरिंग मैटिंग, तो इसको हम बोलेंगे सीमन, ठीक है। अब ये आ गया पेनिस। पेनिस क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है। यहाँ पे हाईली ब्लड वेसल्स होती हैं और इसका यूज यूरिनेशन मीन यूरिन को पास आउट करने और स्पर्म को डिपॉजिट करने में काम किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन बाय पेनिस होते हैं, ठीक है। और इट बिकम इनलार्ज एंड इरेक्ट ड्यू टू ब्लड फ्लो into the tissue. Only when it is erect then it capable on deposition of sperm. ओके इसका मीनिंग क्या है? जब ये यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा उसी टाइम में इरेक्टेशन, और इरेक्टेशन के बाद ही डिपोजिशन हो सकता है स्पर्म का, ठीक है, रिलीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्पर्म की। स्पर्म क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का हेड पोर्शन है, फिर नेक, फिर इसके पास एक मिडल पीस होता है और फिर इसके पास टेल होती है, ठीक है। जो हेड है ये न्यूक्लियस अपने पास क्रोमोसोम मटेरियल रखता है, ठीक है। ये फर्स्ट इसका जो हेड होता है इसके पास एक्रोसोम है, डेट इज एक्रोसोम रिएक्शन। ये आपके 12th क्लास में आता है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना देखो कि ये हेड है, हेड अपने पास जेनेटिक मटेरियल रखता है, और फिर ये नेक, और फिर इसके बाद ये मिडल पीस क्या रखता है? अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो ये टेल है, टेल की हेल्प से ये क्या करता है? स्विम करने का काम करता है। और जैसे ये स्विम करता है, ठीक है, इसकी मोटिलिटी जो बढ़ती है तो वो एनर्जी चाहिए इसको मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से इसको मिलती है। यहाँ पे जो एक्रोसोम लिखा हुआ है बच्चों, इसका मीनिंग है कि ये एक्रोसोम जब ये फीमेल गैमेट से जब मिलता है, एग से मिलता है, तो फीमेल गैमेट और स्पर्म के बीच में जो रिएक्शन होती है वो एक्रोसोमल रिएक्शन के थ्रू होती है। जब ये रप्चर हो जाती है तो ये न्यूक्लियस को एग के अंदर पास आउट करवाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये देखो इस वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमने सबसे पहले टेस्टिस किया। टेस्टिस एक स्कॉर्टम सैक में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद वासा डिफरेंसा। वासा डिफरेंसा कहाँ से जुड़ी हुई है? ये यूरिनरी ब्लैडर से, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और ये यूरेटर है। यूरेटर किडनी से पेयर की फॉर्म में आती है जो यूरिन को पास आउट कराते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से ये ज्वाइन होके ये लास्ट में ये यूरेथ्रा के थ्रू ये आउटसाइड ओपनिंग होती है, ठीक है। ये ग्लांस पेनिस है और यूरेथ्रा कॉमन पाथवे है जो स्पर्म और यूरिन को पास आउट कराते हैं, ठीक है। फीमेल में ऑपोजिट होता है, ठीक है। फीमेल के नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करेंगे। इस वीडियो में आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा बच्चों। ये देखो स्टूडेंट, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले टेस्टिस होती हैं। इसकी शेप ओवल शेप होती है। लेंथ 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ 2.3 सेंटीमीटर प्रेजेंट होती है। और इसकी ये स्किन बैग होता है जिसको स्कॉर्टम बोलते हैं, और जो बिटवीन द थाई इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। और जो ये इसका मेन फंक्शन है, ये टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। बॉडी टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री सेल्सियस ये लोअर कर देता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? टेस्टिस का प्रोड्यूस स्पर्म, और यहाँ पे जो मेल हार्मोन है वो क्या है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद हम बात करते हैं स्पर्म डक्ट की, वासा डिफरेंसा। ये वासा डिफरेंसा क्या करती है? स्पर्म को कैरी करती है और कहाँ तक पहुँचाती है? एब्डोमिनल कैविटी तक, ठीक है। और वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में डिपॉजिट कर देती है। अब ये कहते हैं ग्लैंड्स, वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये अपना सिक्रेशन करती हैं वासा डिफरेंसा डक्ट के यहाँ पे, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल रिलीज देयर सिक्रेशन कहाँ पे? वासा डिफरेंसा डक्ट के साथ में, वहीं पे इनकी ओपनिंग होती है
यहाँ पे सब कुछ मिक्सअप होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट प्रोवाइड मीडियम फॉर स्पर्म टू स्विम। जो वाइट कलर का एक सिक्रेशन होता है जिसको क्या बोलेंगे, सीमन। सीमन क्या करता है, लुब्रिकेंट न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होते हैं, उनको एक मीडियम चाहिए होता है और वो मीडियम सीमन होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है ए वाइट मटेरियल दैट इज पास थ्रू द यूरेथ्रा एंड रिलीज इनटू द फीमेल वेजिनल ड्यूरिंग द मेटिंग के टाइम पे वो रिलीज हो जाता है। इसके बाद आता है पेनिस। ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड सप्लाई हाईली अमाउंट में होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर यूरिनेशन, यूरिनेशन में हेल्प करता है, स्पर्म की डिपोजिशन कराता है ड्यूरिंग मेटिंग। और जब ये इनलार्ज फॉर्म में होता है तो ब्लड फ्लो इसके अंदर हाईली फॉर्म में होता है, इसलिए ये इरेक्ट एंड इनलार्ज फॉर्म में आपको नजर आता है। और व्हेन इट इरेक्ट तभी ये डिपोजिशन कर सकता है, किस चीज़ का, स्पर्म का। अब बात करते हैं स्पर्म। स्पर्म आर द टीनी मेल सेक्स डेट हैव मेनली जेनेटिक मटेरियल इन द हेड। हेड के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम होते हैं और एक लॉन्ग टेल होती है। और टेल हेल्प them to move toward the female germ cell in the oviduct। ये जैसे फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं बच्चों, हर महीने एक ओवरी एक एग रिलीज करती है। कौन सी ओवरी ने एग रिलीज किया है, ये काम स्पर्म कर लेते हैं। वो अपनी टेल, उस टाइम में वो हार्मोनल जो सीक्वेंस है उनका हार्मोनल का, जैसे फीमेल के पास एस्ट्रोजन होता है तो उस साइड से उनका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक उनके बीच में, जैसे बोलते हैं ना ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसी तरह से स्पर्म और एग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेंट फॉर्म होती है, तो ये अपनी मूवमेंट उसी ओवरी की तरफ कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।